हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSL स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग क्लास 10th के संस्कृत की पूरी कंप्लीट तैयारी कैसे मात्र सिर्फ 15 दिन में हम लोग करेंगे। बहुत से स्टूडेंटों की संस्कृत बहुत कमज़ोर होगी, जो कि उन लोग को संस्कृत पढ़ने पढ़ने तो छोड़िए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि हम लोग संस्कृत में क्या करें, कैसे हम लोग बोर्ड का पेपर संस्कृत में देंगे। तो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे संस्कृत का पेपर देंगे और बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 नंबर कवर करके आएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको आज आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि गद्य खंड का संदर्भ सहित व्याख्या हम लोग कैसे करें। तो पहले देखिए, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता कैसे है। देखिए, पहला पूछता है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 2 नंबर हम लोग को संदर्भ पे रहता है और 5 नंबर इसके अनुपात पर। 2 दिया रहता है, क और ख करके। इन दोनों में से किसी हम लोग को एक का ही संदर्भ और उसकी व्याख्या करनी होती है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे गद्य खंड का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं गद्य खंड का ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ पाँच वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य खंड का संदर्भ सहित व्याख्या कराऊंगा। आप सिर्फ यही 5 रट कर जाइएगा, बोर्ड एग्जाम तो पक्का आना ही आना है दोस्तों। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि हम लोग कैसे संदर्भ लिखें और कैसे अनुवाद करें। तो देखिए, मैंने एक गद्यांश लिया है जिसमें है, महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणि अस्ति न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्व ईस्यो उत्कृष्ट कविषु स एकतामो अस्ति तस्य न विद्याकृति कौमुदकी देशांतरेषु प्रसिद्धास्ति। भारत देशे जन्म लब्धवा स्वकवि कर्मणा देवाड़ी अड़नम कुर्याय स न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कवि रीति सर्वराष्ट्रीयते। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग को संदर्भ में सबसे पहले यह किस चैप्टर से लिया गया है और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, संदर्भ में यही सब लिखना होता है। और जो ये सब पूरा लिख देगा संदर्भ से ही आपको 2 नंबर। आप क्योंकि एग्जामिनर को इतना टाइम रहता है कि आपको पूरा जो आप नोट लिखे हैं उसको पढ़े। आपके संदर्भ से ही आपको वो परख लेगा, आपको जांच लेगा कि आपने अनुवाद किस ढंग का बनाया होगा। अगर आपने जो संदर्भ लिखा है वो उसको सुशोभित कर गया या उसको भा गया लिखने का आपका तरीका, तो आपको अनुवाद 5 में 4 नंबर देकर चला जाएगा। तो देखिए संदर्भ कैसे पहले लिखते हैं। संदर्भ हम लोग हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया। इस जिस चैप्टर से हम लोग का गद्य खंड लिया गया उस चैप्टर का हम लोग को नाम लिखना है संदर्भ में। उसके बाद इसका अनुवाद करना है। तो देखिए कैसे अनुवाद हम लोग करते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। देखिए अनुवाद कैसे होगा। इस पंक्ति में जो कवि कालिदास हैं उनका परिचय दिया गया और देखिए कैसे दिया गया, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। जो हम लोग के महाकवि कालिदास जी हैं, संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि हैं, यानी कि संस्कृत कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वो हैं। उसके बाद अगला है, न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्व स्तो उत्कृष्ट स एकतामो अस्ति। वे केवल भारत में ही नहीं, अपितु मतलब बल्कि समग्र मतलब पूरे विश्व में सभी कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिए, केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। उसके बाद अगला है, तस्य न उद्य कीर्तिमो कौमुदकी देशांतरेषु प्रतिष्ठास्ति। उसके बाद उनकी अविंदनीय यस्य रूपी चांदनी देश देशांतरों में फैली हुई है। उसके बाद, भारत देश से जन्म लब्धवा सुकिरणमणा देवावाड़ी अड़म कुड़ाय स न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्ववित्र सर्वराष्ट्रीयते। देखिए इसके बाद, भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए उनका केवल भारतीय कवि के रूप में ही नहीं बल्कि विश्व की कवियों के रूप में आदर किया जाता है। देखिए, हमने ये पहला जो गद्यांश ये लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा, इसका संदर्भ देख लीजिए और संदर्भ के साथ साथ इसका अनुवाद देख लीजिए। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं इसको नोट करिए, पक्का ये बोर्ड एग्जाम पूछेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं आपको सेकेंड पार्ट में सेकेंड गद्यांश कराऊंगा, जो कि देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख कर भी रखा हूँ। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।